सभी विद्यार्थियों का प्रभात क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग सप्तम झारखंड बोर्ड गणित पुस्तक का पाठ 10 साधारण ब्याज पढ़ाने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज क्या है? आप लोग सुने होगा कि बैंक लोन देती है, कभी कोई ज़रूरत है तो कर्ज ले लेते हैं हम। तो कर्ज जो लेते हैं, पहले तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको SI से हम लोग डिनोट करते हैं। कर्ज लेते हैं कुछ रुपया। मान लीजिए हमको 1000 रुपया का ज़रूरत है, 1000 रुपया हम किसी से लिए, 1-2 दिन बाद लौटा दिए तो वो पैसा जितना लिए थे उतना ही लौटाना पड़े। लेकिन मान लीजिए अगर 1000 रुपया लिए और हम उसको 1 वर्ष के बाद लौटाते हैं, तो क्या उसको 1000 रुपया लौटाएंगे तो मानेगा? या आप ही अगर 1000 रुपया किसी को दिए, 1 साल के बाद अगर आपको लौटाएगा तो क्या आप 1000 रुपया लेकर रह जाइएगा? ऐसा नहीं है। तो बैंक भी क्या करती है, जो पैसा देती है उसके बाद 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष, 5 वर्ष जितना हम लोग रखते हैं, उसके बाद जब हम लौटाते हैं तो कुछ वो अधिक पैसा लेता है। 1000 रुपया में और अधिक पैसा लेता है। जो अधिक पैसा लगता है उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। उसी को ब्याज कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज को ही इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो पैसा हम कर्ज के रूप में लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन, ठीक है। मूलधन कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ब्याज और मूलधन जब दोनों जोड़ के जो पैसा मिलता है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन, जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, ये मालूम होगा आपको। और ब्याज दर, एक दर होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक कहता है कि 5% लोन, 5% पे हम देते हैं कर्ज। 5% अभी जैसे कि है कि हाउस लोन है 6.5%, पर्सनल लोन 11%। ये परसेंट क्या है? या आपका पैसा अगर बैंक में जमा है तो आप देखिएगा हर साल, हर 6 महीना पर, दिसंबर में, मार्च में क्या होता है कि कुछ अधिक पैसा आपको मिलता है, इंटरेस्ट, वो ब्याज है। तो कुछ निश्चित परसेंटेज है उसका, कितना परसेंट, 1%, 1.5%, आधा % ये परसेंट को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेट, और इसको R से सूचित करते हैं। टाइम को छोटा t से सूचित करते हैं। मूलधन को हम लोग P से सूचित करेंगे और मिश्रधन को A से। तो अब है कि इसका सूत्र, पहला सूत्र तो आप समझ गए कि मिश्रधन जो होगा वो मूलधन प्लस ब्याज होगा। ये पहला सूत्र है। मूलधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन नहीं, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। या इसको अगर हम इंडिकेट करें तो A=P + SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसी से अब क्या है, 2 और बनेगा। अगर मान लीजिए मिश्रधन दिया है, ब्याज दिया है, तो मूलधन निकल जाएगा। तो इसके लिए होगा मूलधन बराबर मिश्रधन घटा ब्याज। तीसरा सूत्र है कि अगर मान लीजिए मूलधन और मिश्रधन दिया है तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज बराबर हो जाएगा क्या? मिश्रधन घटा मूलधन। तो ये 3 सूत्र तो हमको यहाँ से निकल गया। चौथा, अब क्या है, ब्याज दर अगर दिया रहे प्रतिशत में, ब्याज दर प्रतिशत में दिया है तो ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज दर अगर दिया हुआ है तो ब्याज बराबर निकालने के लिए ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज मूलधन पर निकलता है, इसलिए मूलधन गुना प्रतिशत ब्याज बटे 100, यानी का अर्थ है इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा P × R% / 100। ये हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो
इस चीज़ को जब इस सूत्र को अगर आप यहाँ रखिएगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा P = और यहाँ समय भी लग जाए, मूलधन कितना समय के लिए, मान लीजिए 1 साल 2 साल, तो इसके लिए SI = T हो जाएगा, मूलधन गुना ब्याज का दर गुना समय। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिखिए P × R × T/100 SI। ये सूत्र हो गया ब्याज निकालने का, ठीक है। ब्याज अगर अब देखिए यहाँ पर 4 अज्ञात चीज़ है, 1 2 3 4। इस 4 में से अगर 3 दिया रहे तो चौथा निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया कर रहा है, मूलधन निकालने, तो यहाँ से भी मूलधन निकल जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। इससे और सूत्र दर का भी सूत्र निकल जाएगा। दर बराबर हो जाएगा सिर्फ ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 7वां सूत्र हो सकता है समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ये अलग अलग सूत्र है, इसको हम लोग याद कर लीजिए। याद कर लेने के बाद क्या होगा, सवाल बनाने में आसानी होगा। तो चलते हैं प्रश्नावली 10.1। पहला प्रश्न बताते हैं। तो 10.1 का पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। एक एक नियम, हम लोग को सूत्र का प्रयोग यहाँ नहीं करना इस प्रश्न में। तो पहला का पहला है, यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपया का 1 वर्ष में कितना होगा, मतलब ब्याज कितना होगा। सवाल इस तरह। इसके हल के लिए एक एक नियम लगाते हैं। हम लोग लिखेंगे 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष, यहाँ भी है यहाँ भी 1 वर्ष है, तो वर्ष लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 100 रुपया का ब्याज बराबर 5 रुपया, इसलिए 1 रुपया का ब्याज बराबर 5/100, इसलिए 200 रुपया का ब्याज बराबर हो जाएगा 5/100 गुना 200। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह रहा रुपया 600 का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया है तो 900 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में बराबर 60, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में बराबर हो जाएगा 60 रुपया बटे 600 रुपया, इसलिए 900 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज बराबर हो जाएगा 60/600 गुना 900 रुपया। तो ये रुपया इधर कट गया, जी कट गया, 6 दाई कट गया, जी कट गया, तो कितना रुपया आया, 90 रुपया आपको आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, 1 नंबर का तीसरा प्रश्न कहता है 800 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है। तो आगे है 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। राशि सेम है, समय सिर्फ बदल रहा है, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे, ₹800 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 80 रुपया, इसलिए 800 रुपया का 5 वर्ष में ब्याज बराबर हो जाएगा 80 गुना 5 यानी 400 रुपया, ठीक है। चौथा सवाल, चौथा प्रश्न में है 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है। आगे कहता है 1400 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो क्या है प्रश्न, देखिए ऐसे लिखेंगे, 700 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज बराबर 30
1 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज बराबर हो जाएगा 30 रुपया बटे 700 रुपया। 1 रुपया का इतना में, फिर हम लिखेंगे इसलिए 1400 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है तो गुना कर देंगे, ये रुपया काट ही दीजिए, गुना 1400, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, इस 7 से दूना 14 20, यानी कि ₹60 हो गया 1 वर्ष में। तो 1400 रुपया, इसलिए 1400 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, 60 गुना 3 यानी 180 रुपया। तो इस तरह से आप एक एक नियम के द्वारा बना सकते हैं। प्रश्न साफ स्पष्ट था कि एक एक नियम के द्वारा बनाना है, कहीं भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना था। तो इस तरह से बनाइएगा। अगला प्रश्न के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।